लैला रिवायतों पे चलने वाली औरत थी, सबकी इज्जत करती थी और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। यूं समझो कि वो इंसानों में एक फरिश्ता थी। किसी को कोई मदद चाहिए होती उसी के पास जाता और वो हर एक के काम आती। बहुत प्यार से लोगों को समझा देती थी। अगर वो होती तो तुम्हारी कामयाबियों से बहुत खुश होती। गलत कह रही हैं आप। ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। क्या किसी ने तुम्हें भड़काया है? करीम साहब, थोड़ा सा वक्त मिल सकता है आपका? आपके हुक्म पर तो करीम की जान भी हाजिर है। चलिए। ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं एपेक? मुझे नहीं पता, लोकेशन तो यही आ रही है। मेरे ख्याल से जो जगह उसने बताई थी हम वहीं पर हैं। ये क्या मुसीबत है? अब क्या होगा? तसव्वुर करो हमारे साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, मतलब ये कि हमारी गाड़ी खराब हो जाए और हमें रात भर यहीं पर रुकना पड़े, तो हम क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है हयात, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। एपेक, काश ये गेम होता। गेम्स में शहजादे शहजादियों को बचाते हैं, वैसे ही हमें भी कोई बचा लेता। गेम? क्या कह रही हो? हाँ, चुप नहीं हो सकती क्या? मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने उसे। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? मेरे ख्याल में मैं गलतियां बहुत कम करता हूँ, दूसरे लोग तो हर वक्त यही करते हैं। वाह, क्या खुददार लड़की है। अपनी खुददारी पर समझौता नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। करीम, ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने उससे जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ दे। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब मैं समझा कि आप इतना क्यों सोच रहे थे उसके लिए। वैसे उसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? मैं ये सब कुछ हयात की वजह से नहीं कह रहा हूं। कोई और लड़की होती तब भी मैं यही कहता। बस मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। फिर सोचकर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आप जाइए और जाकर उससे माफी मांग लीजिए। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, तुम जानते हो करीम। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उधर देखो प्रैक्टिस, वो चीलें कितनी अच्छी लग रही है ना। मुझे इनके घोंसले बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें मालूम है प्रैक्टिस, तुम्हारा साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो। हाँ, ये रही सोना। देखो हॉर्न बजा रही हैं ये। आपके शोर की वजह से परिंदे डर जाएंगे, फिर उनकी ब्रीडिंग नहीं होती है, उसकी वजह से उनकी नस्लें खत्म हो रही। ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं, इन परिंदों की भी है। इनकी इज्जत करें। अगर ये जानवर और परिंदे इस दुनिया से खत्म हो गए तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी, याद रखें। अच्छा, परेशान मत हो, हम शोर नहीं मचाएंगे। आराम से, आराम से। देखो तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं। हमें हयात का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये अगर मेरी जगह काम नहीं करती तो आज हम दोनों साथ नहीं होते। ऐसा कौन सा जरूरी काम था तुम दोनों को? सोना, मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या? क्यों? किस लिए? सोना, तुम भी चीख रही हो, तुम्हें मालूम है ना कि परिंदे डर जाएंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। तुम्हारे उन परिंदों का एक एक पर नोच डालूंगी मैं। ओके। हुआ क्या है, जल्दी से मुझे बताओ हयात। मुराद को ये लगता है कि मैं उसकी कंपनी की जासूसी कर रही थी। हाँ, तेरी रिटायरमेंट का क्या हुआ वो बता। अच्छा, वाकई तो फाइनली तूने रिटायरमेंट ले ली। इसका मतलब तू रुकेगा नहीं यहाँ। अच्छा बात सुन, मुझसे मिले बगैर यहाँ से मत जाना, समझ गया? वो हम लोग बहुत खुश हैं तेरी बेटी के काम से।
हाँ हाँ, मैं कह दूंगा कमाल, बिल्कुल। वालेकुम सलाम। हाँ, फिर कह रहा हूँ मिले बगैर मत जाना। अल्लाह हाफिज। हाँ, कमाल ने तुम्हें सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? उसकी बेटी सोना ने उसे अभी तक नहीं बताया कि उसने जॉब छोड़ दी है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उसकी जगह होती तो यही करती। क्या मतलब है? अरे, क्या ये बात आपको मालूम नहीं? क्या? मुराद ने उस लड़की पर जासूसी का इल्जाम लगाया, इसीलिए उसने रिजाइन दिया। ओह, मगर मैंने तो उनसे बहुत पूछा, मुझे किसी ने नहीं बताया। हैरानगी नहीं है मुझे। आखिर वो लड़की आपके बेटे की गलतियों को आपके सामने कैसे ला सकती थी? क्योंकि वो बेचारी तो एक एम्प्लॉय थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या मतलब है जासूसी का? भरोसा किया था मैंने तुम पे हयात, तुम मेरे नाम और पहचान से हो वहाँ पर। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं मेरा? सोना देखो, जल्दी देखो, परिंदे कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे थोड़ी देर? ये जो तुम्हारे परिंदे हैं ना, इन्हें अपने सर पे बिठा के नचवाओ। अब मैं अपने बाबा से क्या कहूँगी? सोना, आई एम सॉरी, मगर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो खुद इस जॉब की बहुत जरूरत थी। हाँ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लो, आ गया मुराद का फोन। अब जरूर कोई ऐसी बात करेगा जिससे मेरा मूड खराब हो। मैं नहीं उठा रही। हाँ, मत उठाओ कॉल, बस अपना फोन साइलेंट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिंदे डिस्टर्ब हो जाएं। कॉल उठाओ जल्दी से हयात, मैं कह रही हूँ कॉल उठाओ। कुछ भी करो तुम, सॉरी करो या मुस्कुराओ, जॉब नहीं जानी चाहिए। सोना, उसकी गलती है। अगर मेरी गलती होती तो मैं उसे सॉरी कह देती। गलती उसकी है तो उसे सॉरी कहना चाहिए। ठीक है, शायद वो सॉरी करने के लिए ही कॉल कर रहा हो हयात। हाँ, वो सॉरी कह ही ना दे मुझे। मेरे खातिर कॉल उठाओ हयात, कॉल उठाओ, मैं कुछ कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, जी बोले। हयात, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर आ जाऊं तुमसे बात करने के लिए। मैं तो घर पर नहीं हूँ। अच्छा, एक बात तो बताइए, क्या कुछ और कहना रह गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे एक जरूरी बात करनी है। अगर बात जरूरी है तो फिर आ जाए। लेकिन एक बात बता दूं, ये जगह बहुत सुनसान है। आने से पहले मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। Aşk laftan anlamaz.